नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है। चाहे आप बात आपकी चैनल देख रहे हो या नमस्ते जी, डबल रिकॉर्डिंग पर डबल फ्रेम पर है। डबल बातें करेंगे और बातें करेंगे राजनीति की। हरियाणा की राजनीति में जींद का अपना एक महत्व है और अब एक बार फिर चुनावी वर्ष आ गया तो जींद चर्चाओं में रहेगा। पहले चर्चाओं में ला दिया है जींद को पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। वीरेंद्र सिंह जींद में मेरी आवाज़ सुनो एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, कितना वो सफल होगा, कहाँ तक उनको सफलता मिलेगी, वो क्या कुछ धमाका करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं जसमेर जी मलिक, सीनियर पत्रकार हैं ये। मलिक साहब, वीरेंद्र सिंह को आप भी जानते हैं, पूरा जींद जानता है, हरियाणा जानता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, तो मेरी आवाज़ सुनो क्या उद्देश्य है? देखिए रमेश जी, जितेंद्र की एक मूवी आई थी 1981 में, मेरी आवाज़ सुनो जी, वो तो बहुत सुनी थी, लोगों ने, हिट थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद में 2 अक्टूबर की अपनी रैली का नाम भी मेरी आवाज़ सुनो दिया है। वीरेंद्र सिंह और उनके समर्थक कहते हैं कि अब तक लोग नेताओं की बात सुनते रहे थे, पहली बार जनता की बात नेता सुनेंगे, इसीलिए उसका नाम मेरी आवाज़ सुनो दिया गया है। अब वो जनता की आवाज़ क्या निकल कर आती है, चौधरी वीरेंद्र सिंह उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये 2 अक्टूबर को तय होगा। नहीं, अब वीरेंद्र सिंह की एक आदत रही है, और या हम कहें कि ये उनका एक गेम होता है। हर बार जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं, चाहे वो अपनी ही सरकार के खिलाफ या अपने ही नेता के खिलाफ ही कहेंगे, हम एक रैली धमाका जरूर करते हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे हैं तब, चाहे बीजेपी में अब भी। तो क्या जरूरत आन पड़ी, जबकि वो कह चुके हैं कि मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूं, चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़वाऊंगा। देखिए रमेश जी, वीरेंद्र सिंह चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। वो अपने परिवार के, उनके परिवार ने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। और अब चूंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, और वीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस छोड़कर 40 साल उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की, गांधी परिवार की राजनीति की, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, तब उनको लगा था कि बीजेपी में उनकी वही पूछ होगी, संगठन में उनकी वही महत्व होगा जो उनको कभी कांग्रेस पार्टी में मिलता था। वो कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रहे, कई स्टेटों के उन्होंने प्रभारी के रूप में चुनाव करवाए। मध्य प्रदेश में वो प्रभारी रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, राजस्थान में रहे और हिमाचल प्रदेश में भी रहे। तो उनको लगता था कि उनको कांग्रेस से कहीं ज़्यादा सम्मान बीजेपी में मिलेगा। बीजेपी ने उनके जो माथे पे ट्रेजेडी किंग का एक ठप्पा लगा हुआ था ना, उसको केंद्र में मंत्री बनाकर एक बार उतार तो जरूर दिया, लेकिन जब बात संगठन की आई, पार्टी में इंपॉर्टेंस की आई, तो वीरेंद्र सिंह ट्रेजेडी किंग के ट्रेजेडी किंग ही रहे। और अब चूंकि चुनाव नज़दीक है, इसलिए वीरेंद्र सिंह खुद को बीजेपी में ना वो घुटन महसूस कर रहे हैं। उनके समर्थक तो उनसे भी कहीं ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। तो और क्या मानने कि वो 2 अक्टूबर को अलविदा कह देंगे? देखिए रमेश जी, 2 अक्टूबर को अगर वीरेंद्र सिंह बीजेपी को अलविदा नहीं भी कहते हैं, तो वो बीजेपी को एक बहुत बड़ा संदेश निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं, ऐसे संदेश तो वो जब से राजनीति शुरू की 1977 से ही देते आ रहे हैं। देखिए रमेश जी, उनको फल नहीं मिला है। देखिए रमेश जी, मुख्यमंत्री का फल खाना चाहते हैं। देखिए रमेश जी, वीरेंद्र सिंह प्रदेश की राजनीति काफ़ी, अब तो ना बहुत वरिष्ठ या वयोवृद्ध नेता आप कह सकते हैं, हो चुके हैं। और वो कब क्या कर दें, शायद खुद वीरेंद्र सिंह को भी कई बार पता नहीं होता कि वो क्या कर दें। वो बोलने के लिए कुछ बैठते हैं, बोल कुछ देते हैं। वो कभी मुख्यमंत्री को अपने हल्के में बुलाते हैं और मुख्यमंत्री को आईना दिखा देते हैं, उसको खरी खरी सुना देते हैं, काउंटिंग करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा को दिखा चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर को बुला के दिखा चुके हैं। वो वीरेंद्र सिंह कब क्या कह दे, क्या कर दे, प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, खतरे से खाली नहीं होता। उनके बारे में अगर मैं ये प्रेडिक्शन कर दूं कि वो 2 तारीख को बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कहता हूं कि वो ज्वाइनिंग एक बाद की बात हो सकती है। 2 अक्टूबर को ज्वाइनिंग का कोई मुद्दा नहीं है, बट वो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। आप वीरेंद्र सिंह के बारे में बहुत प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन उनके पुत्र हैं सांसद ब्रिजेंद्र, वो इस वक्त मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हो, तो बीजेपी के सांसद हैं, तो दोनों पिता पुत्र की जोड़ी एक स्टेज पे, एक अलविदा और एक वहीं पर, कैसे संभव है? देखिए रमेश जी, निश्चित रूप से ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी के इशारे से सांसद हैं, और वो जो मोटरसाइकिल यात्रा है ना, आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो वो बीजेपी के लिए नहीं है, वो 2 अक्टूबर की जींद रैली के लिए है।
जो मेरी आवाज ये भी सुनो बोल है। दिया कि तिरंगा झंडा लेकर आना, किसी पार्टी का झंडा नहीं। जी, लेकिन अलविदा की बात है, स्टेज पर एक बेटा सांसद है बीजेपी से और जी। पिता वहां अलविदा कहेंगे, तो उस वक्त क्या स्थिति होगी? आपकी बात एक बार मान लेते हैं, मान लो उन्होंने अलविदा कह दिया बीजेपी जी। को, तो उस वक्त ब्रजेंद्र सिंह सांसद है, उनका रिएक्शन क्या होगा? देखिए रमेश जी, ब्रजेंद्र सिंह को राजनीति विरासत में मिली है। पिता ने अपनी खुद के चुनावी राजनीति से संन्यास लेकर बेटे को लोकसभा के लिए टिकट दिलवाया था 2019 में, और ब्रजेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह से, अपने पिता से अलग कभी जा ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बाप का फैसला होगा वो बेटे को मान्य होगा निश्चित अगर रूप वो से। उस दिन बीजेपी छोड़ते तो ब्रजेंद्र सिंह भी अलविदा कहेंगे क्या? देखिए रमेश जी, निश्चित रूप से अगर वीरेंद्र सिंह मेरी आवाज़ सुनो पर अमल करते हैं, जो आवाज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, आवाज़ सीधी सीधी आएगी कि भाजपा को छोड़ दो। चौधरी साहब छोड़ दो, वो समर्थक कहते वो सीधा से यही कहेंगे। हमें तो बोलते हैं कि हम तो बोल चुके हैं, 20 बार बोल चुके हैं। मतलब वो कहें चौधरी साहब छोड़ दो, बीजेपी में बहुत हुआ, अब कोई और ठिकाना देखते हैं। तो एक बार पीछे जो पिछले साल उनका जन्मदिन मनाया उचाना में, तब ये आई थी कि वो आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं। सुशील गुप्ता सांसद आए भी थे आम आदमी पार्टी के उचाना में उनके जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में। तब उनके समर्थक भी एक बार आम आदमी पार्टी के साथ थे। जब आम आदमी पार्टी का जींद में कोई कार्यक्रम होता था तो वीरेंद्र सिंह का जो एक उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ पैरेलल, तो उत्तर मध्य हरियाणा विकास संगठन के नाम से, और छोटूराम विचार मंच और इस तरह के उनके संगठन है, वो सब उनके साथ होते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी से उनका पूरी तरह मोह भंग हुआ, और आज वीरेंद्र सिंह के समर्थक, वीरेंद्र सिंह के जो हल्के उचाना के लोग हैं, उनके मन में यही है कि कांग्रेस उनके लिए बेटर विकल्प है, और वो वीरेंद्र सिंह निश्चित रूप से उनकी आवाज़ ये आएगी कि चौधरी साहब बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस में जाओ। एक बात बताइए आप मेरे को, वीरेंद्र सिंह बार बार कहते हैं कि मेरा एक सपना था मुख्यमंत्री बनने का, वो है, अब भी है, हालांकि उनका हौसला है, वो हौसला नहीं तोड़ते, लेकिन वो खुद 25-30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कहते हैं। छोटे से दायरे में वो सिमट रहे हैं, तो मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? देखिए रमेश जी, मुख्यमंत्री की दौड़ से चौधरी वीरेंद्र सिंह पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। अगर अब भी वीरेंद्र सिंह को, इनके समर्थकों को लगता है कि वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मैं नहीं मानता कि वीरेंद्र सिंह अब मुख्यमंत्री के स्टफ या उनकी जो उम्र है वो उनको मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बराबर बनाए रखती है। लेकिन कई बार वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है मैं सो रहा हूँ, रात को 12 बजे फोन आए, कोई भी उम्र हो, कोई भी समय, चलो वीरेंद्र सिंह आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये उनका हौसला नहीं है? देखिए रमेश जी, वीरेंद्र सिंह के इस हौसले को मैं उनको दाद देता हूँ कि उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और राजनीति तो कम से कम मैं मानता हूँ, ऐसे कई बार राजनीति बड़े चमत्कार होते हैं। मैं नरसिम्हा राव की बात करता हूँ, 1991 में उनको ऑफर किया गया कि आप कांग्रेस टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ लीजिए। तब राजीव गांधी पार्टी के सर्वा थे। नरसिम्हा राव ने कहा मेरी सेहत अच्छी नहीं है, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अनफॉर्चुनेटली राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है और नरसिम्हा राव को सीधे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो राजनीति में संभावनाओं का और नाटकीय घटनाक्रम से कभी मना नहीं किया जा सकता। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह उम्मीद रख सकते हैं भाई कोई नाटकीय घटनाक्रम ऐसा हो कि वीरेंद्र सिंह को कहे कि चलिए आप मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रदेश की बागडोर संभालिए। देखिए अब तो बहुत कुछ ही दिन बच गए हैं जी। हमने भी सिनेरियो देख लिया, माहौल देख लिया, मोटरसाइकिल यात्रा देख लिया सांसद वीरेंद्र सिंह की, और वीरेंद्र सिंह के दौरे भी। क्या उम्मीद लगती है कि कितनी भीड़ वो जुटा पाएंगे और क्या रिस्पॉन्स होंगे? देखिए रमेश जी, इस बार वीरेंद्र सिंह और उनके समर्थकों ने 2 अक्टूबर की अपनी जींद की रैली को सफल बनाने अपनी सारी ताकत झोंकी हुई है। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले जींद में एक रैली की थी जो भीड़ के मामले में उनकी रैली ज़्यादा सफल नहीं रही थी, मोटे तौर पर उसको विफल बताया गया था। तो वीरेंद्र सिंह कम से कम चुनावी बिल्कुल चुनाव दस्तक दे चुके, लोकसभा चुनाव तो, और विधानसभा चुनाव उसके तुरंत बाद दस्तक दे देंगे। तो वीरेंद्र सिंह कम से कम उम्र के इस मुकाम पर आकर, और इस तरह के राजनीतिक जब आप बिल्कुल चुनाव के दरवाजे पे मुहाने पे खड़े हैं, तब वीरेंद्र सिंह नहीं चाहेंगे कि वो कोई विफल रैली करके और अपना जो उनकी राजनीतिक वजूद है, जो उनका राजनीतिक महत्व, उसको वो कम करें। उनका पूरा प्रयास होगा कि उसमें भारी भीड़ जुटाएं। अब वो लोगों पर है कि वो मेरी आवाज़ सुनाने के लिए, अपनी आवाज़ सुनाने के लिए वीरेंद्र सिंह को वो कितनी संख्या में वहाँ पर आते हैं। इस रैली से मैं एक आपको साफ सी बात बताता हूँ रमेश जी, वीरेंद्र सिंह के समर्थकों की तो सांसें अटकी हुई ही हैं। दूसरे दलों के जो नेतृत्व है और जो एजेंसीज हैं जो केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की, उनकी भी पैनी नजर लगी हुई है। अगर वीरेंद्र सिंह भाजपा छोड़ते हैं तो कांग्रेस के वो लोग जो उचाना में कांग्रेस के लिए जी जान लगाए हुए हैं, सबसे बड़ा औंधे मुंह गिरेंगे। सीधी सी बात, राजनीति के मैदान में औंधे मुंह गिरेंगे। रमेश जी, उनके साथ वही होगा कि वट वृक्ष के नीचे कोई पौधा दूसरा पनप नहीं सकता।
और उचाना कहता है कि ये ऑलमोस्ट हो चुका है, जिसको बदलने के लिए कई लोग कह रहे हैं कि ये जो राजशाही हम इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं नहीं मानता कि उचाने से राजशाही को ख़त्म करना इतना आसान होगा जितना लोग समझे बैठे हैं। और रही रमेश जी वीरेंद्र सिंह, क्या आपने एक सवाल किया था कि वो क्या कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। खुद वीरेंद्र सिंह को कभी पता नहीं होता कि मैं क्या बोल दूंगा, और इसीलिए जब आप देखेंगे, चूंकि हम वीरेंद्र सिंह को मैं काफ़ी साल से कवर कर रहा हूँ और आप भी उनको काफ़ी समय से कवर कर रहे हैं, किसी नेता को कोई पत्रकार छोड़ सकता है उसके किसी प्रोग्राम को, लेकिन जो समझदार पत्रकार हैं, जो खुद को अपडेट रखना चाहते हैं, वो वीरेंद्र सिंह को कभी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वीरेंद्र सिंह कब कहाँ क्या कह दें, तो कितनी बड़ी खबर दे दें, कहा नहीं जा सकता। इसलिए 2 अक्टूबर को भी वीरेंद्र सिंह कोई बड़ी खबर दे सकते हैं, और वो खबर क्या होगी दर्शकों, उस खबर को सबसे पहले आपके पास आपकी बात और नमस्ते जींद के जरिए हम पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे, और प्रयास नहीं करेंगे उसको पहुंचाएंगे आपके सामने। और आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा, आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन और जो अंदर की और जो बाहर की पूरा आपको माहौल देंगे उसका। देखिए, एंकर वाली भूमिका में आगे मैंने इनको विश्लेषक की भूमिका में बुलाया था, अपने आप समापन कर रहे हैं कार्यक्रम का। चलिए रमेश जी, कभी भूमिकाएं बदल भी देनी चाहिए ना, वो एक भूमिका में आप बंदे बंदे थोड़ा सा, वो जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद को भाजपा बदलने के लिए तैयार, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद को बीजेपी में घुटन महसूस करते हैं, इसलिए ना कई बार एक भूमिका में आप खुद को ना बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, उस बंधन से आजाद हो जाना चाहिए और अपने आप समापन करें। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। सोशल मीडिया के ये 2 प्लेटफॉर्म है, बात आपकी, नमस्ते जी, किसी पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, सच्ची बात मिलेगी, कोई एल्तू फालतू वो नहीं मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।